गंगा तो पवित्र है ही, और उसके साथ में ये कथा गंगा परम पवित्र है। गंगा गोमुख से निकल करके, शिव की जटाओं से निकल करके गोमुख के द्वारा और फिर भारत के विविध क्षेत्रों का संस्पर्श करते हुए गंगा सागर में मिलती है। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा ये पूरे संसार का कल्याण करती है, पूरे संसार को नहलाती है, पूरे संसार को पवित्र करने वाली भगवान राम की कथा है। और कहें तो राम की कथा भी हमें भाग्य से ही प्राप्त होती है, और जैसा हमारा प्रारब्ध कर्म से। जब भाग्य होता है तभी ऐसे अवसर में इस मानव तन को भाग्य लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी भक्तवृंद परम सौभाग्यशाली हैं कि वासंती नवरात्र के पावन उपलक्ष्य में आज अष्टम दिवस में बैठकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की लीला गाथा का अनुसरण कर रहे हैं। इस मानव तन को कृतार्थ करने के लिए, सफल बनाने के लिए भगवत भजन और भगवत कथा ही एक सुगम मार्ग है। भगवान की माया के वशीभूत होकर के इस माया के चक्कर में पड़ करके हम और आप कोई भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण अगर हमारा होगा तो केवल गोविंद के नामों से होगा, उनके कथाओं का रसपान करने से होगा। जब तक हम इनकी कथाओं को सुनेंगे नहीं, इनसे अपनी प्रीति लगाएंगे नहीं, अपना प्रेम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक भगवान सहज ही नहीं मिल जाएंगे। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति, जरूरी नहीं कि आप भगवान का नाम जपें तो आपको इसी धारा पर दर्शन हो। जब आप इस धारा को छोड़ करके भगवान के धाम को जाएंगे, जो इस संसार को चलाने वाला है, ऊपर वाला, जब वहां जाएंगे तो यहां ना सही तो वहां तो दर्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम मानव शरीर पा करके भी सत्कर्म नहीं करते, भजन नहीं करते, जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, कथाओं को नहीं सुनते, तो ना यहां का बनने वाला है और ना वहां का बनने वाला है, और फिर नारायण नहीं मिलेंगे। उनको प्राप्त करने का एक ही साधन की भगवत नाम संकीर्तन कीजिए। अच्छा, ये बातें जरूर मन में होती होंगी कि भगवान के धाम जब जीव जाता, जिसे कहते ना कि स्वर्ग है ना, स्वर्ग की कामना करना तो हम तो कहेंगे जहां तक हमारी मेधा से तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? स्वर्ग क्या है? सुख है वहां पर। जैसे हम यहां पर पृथ्वी पर खूब मेहनत किए, खूब धन दौलत कमाए, तो
वह जो संपत्ति है हमारे इस शरीर को सुख प्रदान करने वाली होगी। बढ़िया मोटर, कार, बंगले, एसी इत्यादि लगवा करके जैसे आज की आधुनिकता में लोग रहते हैं, ऐसे हम रह लेंगे, यहां का सुख मिलेगा। और जब खूब यज्ञादि अनुष्ठान कर लेंगे तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग में यूं कह लें कि वीवीआईपी व्यवस्थाएं, वहां पर बढ़िया से रहना, खाना पीना, मगन रहना, यही चीजें तो होती हैं। इसीलिए स्वर्ग की कामना ना करके मोक्ष की कामना करनी चाहिए। स्वर्ग में क्या रखा है? स्वर्ग जाएंगे पुण्य कर्मों से ही स्वर्ग जाएंगे, पाप कर्मों से नहीं जाएंगे। पुण्य करेंगे तभी स्वर्ग पहुंचेंगे। लेकिन स्वर्ग पहुंच करके जैसे हम बैंक में पैसे अपने जमा कर देते हैं और फिर उसी खाते से पैसा निकालते रहें तो एक दिन पैसा सारा समाप्त हो जाएगा, सो बैंक में आना जाना हमारा बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारे पुण्य का क्षीण हो जाएगा, सारा पुण्य हमारा खत्म हो जाएगा जो हम यहाँ से कर करके गए हैं, तो हम या जीव धक्के मार करके स्वर्ग से ढकेल दिया जाएगा, फिर इसी धाम पर आना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीवात्मा फिर इसी के चक्कर में लगा रहता है, बार बार आना, बार बार जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मां के गर्भ में शिशु को कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा का सहन करना पड़ता है। जन्मत मरत दुसाह दुख होई। एक संत जी गा रहे थे कथा में कि जब बालक जन्म लेता है या जन्म लेते समय जीवात्मा को 500 भिक्षु डंक मार दें तो जितना दर्द होगा उतना दर्द का सहन करना पड़ता है। और जब मनुष्य मरता है तो जीवात्मा को 1000 भिक्षु डंक मारें तो जितना दर्द होगा उतना दर्द का सहन करना पड़ता है। तो इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बचने का एक ही साधन है कि आप यज्ञ तो कीजिए, लेकिन उस यज्ञ में जो कामनाएं हों वो कामनाएं केवल परमात्मा की प्राप्ति की या मोक्ष की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की हो, मोक्ष की प्राप्ति की हो। और नियम है कि जब यज्ञ किया जाए, संकल्प लेते हैं, जब पूजन करते हैं हम आप सभी लोग, जब भी यज्ञ करते हैं तो संकल्प लेते हैं, तो सकाम संकल्प जीवन में दिन की बातें, महीने की बातें, वर्ष की बातें नहीं कर रहे हैं। जीवन में केवल 3 बार ही सकाम संकल्प लेना चाहिए, जिसमें अपनी कामनाएं व्यक्त किया जाता है कि इस कामना के हेतु मैं यह यज्ञ कर रहा हूं, यह अनुष्ठान कर रहा हूं। उसके बाद में केवल निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, उसमें हमारी कोई कामनाएं ना हो। निष्काम भाव से यज्ञ कीजिए, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हम नित्य संकल्प लेते हैं, नित्य कहते जाएं कि भगवान मैं यह यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ के प्रतिफल के रूप में आप हमें खूब धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान दे दीजिए। तो जो मांगोगे सो तो भगवान देंगे ही, लेकिन फिर वही बातें होंगी कि आप यहां पर तो सुख भोगे और कहीं इस
किए गए सत्कर्म का जो पुण्य है ये स्वर्ग वाले खाते में ट्रांसफर हो गया तो आप भी स्वर्ग ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिस दिन खाते से बैलेंस आपका खत्म हुआ सो स्वर्ग से ढकेल दिए जाएंगे। तो इस आवागमन से बचने का एक ही साधन है, भगवत भजन कीजिए तो केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए कीजिए। तो आप कहेंगे कि महाराज ये बताइए कि मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है? मन में जिज्ञासाएं होती हैं ना कि महाराज जी आप ही नहीं अभी तो जितने भी संत आते हैं कथा सुनाने के लिए सब यही कहते हैं, या कोई भी मिलते हैं तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए, जतन कीजिए। तो मोक्ष होता क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? बंधुओं, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति। हम कहते क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही तो कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। ये हमारे इस शरीर के अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो प्राण है, महत्व तो प्राण का ही है ना शरीर में। अभी शरीर में प्राण है तो हर व्यक्ति की दृष्टि में सम्मान है, हर प्रकार से सब कुछ है। लोग प्रेम भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, मान सम्मान इत्यादि जो कुछ भी भोजन इत्यादि संबंध भी हमारा अगर है तो इस शरीर से है। इस शरीर के अंदर बैठे हुए उस प्राण से है। और जिस दिन यह प्राण इस शरीर से निकला सो क्या होता? कहते हैं भैया इसे जल्दी से जला दो। तो महत्व तो केवल प्राण का है जो इसके अंदर है। जीवात्मा बंधुओं, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जीवात्मा होता कितना बड़ा, कैसे होता है। जैसे हमारी 5 फुट की शरीर, 6 फुट की शरीर जो है, इसमें जीवात्मा कितना बड़ा होता है। देखिए, बाल का जो अग्रभाग है, बाल एक निकालें सर से और उस बाल के अग्रभाग को लें और उस अग्रभाग में 10,000 भाग कर दें, तो उस 10,000 में जो एक भाग होगा, यानी कि 10,000वां भाग जो होगा, उतना बड़ा यह जीवात्मा होता है। इतना छोटा है इस शरीर को जो चला रहा है। और जब पूजन जप तप करके भगवान का भजन कर करके जीवात्मा भगवत प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। बातें वही आ गई कि मोक्ष कैसे होता है और मोक्ष होने पर कैसा होता है। तो जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान को प्राप्त करने का ही साधन करेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। और मोक्ष होने के बाद जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जब परमात्मा में संलग्न होता है, यहां से निकल करके भगवान में ही समाहित हो जाता है।
और यूं कह लें कि भगवान में तो समाहित हो जाता है। भगवान के लोग जाकर के, नारायण के लोग जाकर के नारायण के ही सदृश हो जाता है। भगवान के जैसा हो जाता है। भगवान जैसे पीतांबर धारण करते हैं, ऐसे जीव भी यहां से जाकर के पीतांबर धारण करता, उसके भी 4 हाथ हो जाते हैं, भगवान के सदृश रहता है। तो फिर भगवान और जीव का पहचान कैसे हो भाई? कैसे पहचानेंगे हम कि ये भगवान है और यह जीव है? जिसने कड़ी तपस्या करके भगवान के पद की प्राप्ति की है, इसका पहचान कैसे होगा? तो नारायण में और जीव में कोई भेद नहीं होता है। भगवान में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं होता। भेद केवल होता है तो कुछ अंश मात्र। वो कौन सा? तो परमात्मा में भेद यह होता है कि जो शेष की सैया है, शेष की जो सैया है, उस सैया पर केवल नारायण ही शयन करते हैं, नारायण ही विराजमान होते हैं। और एक लक्षण भगवान के पहचान की कि माता लक्ष्मी केवल भगवान के ही पाद पद्मों को दबाती हैं। और भगवान के पहचान का लक्षण भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी महाराज के पाद चिन्ह केवल भगवान के ही वक्षस्थल पर विराज कहें तो दिखाई पड़ता है। और मणि जो है, जो 14 रत्न समुद्र मंथन के समय मिले थे, कौस्तुभ मणि, वह मणि केवल भगवान के ही वक्षस्थल पर होती है। उस मणि की विशेषता है, कौस्तुभ मणि की विशेषता यह है कि उसमें धागा पिरोने का, जैसे माला हम बनाते हैं मोतियों का, तो एक मोती से दूसरे मोती को जोड़ने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं, किसी सूत्र का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। लेकिन कौस्तुभ मणि में कोई सूत्र नहीं है कि आपको धागा डालना पड़ेगा। और कौस्तुभ मणि जो है उसका कोई भार नहीं है। और कौस्तुभ मणि ऐसा नहीं कि भगवान वस्त्र धारण कर रहे हैं तो उस मणि के माला को उतार करके हटाना पड़ेगा, फिर वस्त्र धारण करने के बाद फिर उस माले को, उस मणि को पुनः धारण करें, ऐसा नहीं। भगवान वस्त्र धारण किए तो भगवान के वस्त्र पर आकर के चमकने लगी। तो यह परमात्मा के लक्षण है कि जब जीवात्मा का मोक्ष होता है तो परमात्मा के लोक में, भगवान के लोक में जाता है, भगवत प्राप्ति जब कर लेता है, मोक्ष हो जाता है, तो भगवान के सदृश हो जाता है। लेकिन भगवान में और जीव में बस इतने अंतर होता है मोक्ष होने के बाद। तो स्वर्ग की कामना ना करके किसकी कामना करनी चाहिए बताएंगे आप लोग? स्वर्ग की कामना ना करके मोक्ष की कामना करनी चाहिए। किसकी? मोक्ष की। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। और बाकी जब तक जीवन है तब तक तो प्रार्थना करना ही चाहिए बिहारी जी से कि नाथ ये जीवन नैया, इस जीवन का बागडोर तो आपके ही हाथ में है, आप ही हमें इस भाव सागर से पार उतारिए, है ना। वही बात है कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जिस भी कवि ने इसकी रचना की, कितनी अच्छी पंक्ति। हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले। अरे हम और आप कठपुतली ही तो हैं भगवान के। जैसे मेले में हम जाते हैं तो देखते हैं कि करतब दिखाने वाला, सर्कस वाला कैसा दिखाता है, कठपुतलियों को नचाता है। सूत्रधार जो है, धागा जो है उसके उंगलियों में है, और जो सामने जो कठपुतली होती है उसको नचाने का सारा कार्य जो है उस व्यक्ति का है जिसने अपने उंगलियों में धागे को लपेट रखा है। तो उस कठपुतली को वो नचा रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमें तो केवल यही दिखाई पड़ता है कि बस कठपुतली नाच रही है। ऐसे ही हम और आप सब दुनिया के इस रंग मंच पर आए हैं तो केवल अभिनय करने के लिए। दुनिया के इस मंच पर हम आप सभी, समस्त संसार केवल अभिनय के लिए आया है। और जिसको जो पात्र मिला है, अपने अपने पात्र का निर्वहन सब कर रहा है। जैसे समाज को चलाने के लिए छोटे और बड़े सबकी आवश्यकता पड़ती है ना, तो हर व्यक्ति का ऐसे ही अपना अपना काम है। ऐसे ही भगवान ने हर व्यक्ति को एक एक काम दे रखा है। प्यारी जय हो। सबको पात्र बना रखा है कि भैया आप जा रहे हो तो आपको ये काम करना है, आप जा रहे हो तो आपको ये काम करना है। और समय भी निश्चित कर रखा है कि ये काम आपको कितने दिन तक करना है, तो फला काम कितने दिन तक करना है। हमारे और आपके हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में है। वो जैसा जिससे जो चाहता है वो करवाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम जानबूझ करके कर जाते हैं, जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है। जैसे अब आप कहेंगे कि महाराज, या लोग ऐसे पूछते भी हैं, या सबके मन में यह जिज्ञासा होती है कि जब सब कुछ वही करता है, वही करवाता है, तो फिर हम दोषी क्यों, है ना। सबके मन में यही जिज्ञासा कि जब नारायण ही सब कुछ करवाते हैं, ऊपर वाला ही हमसे सब कुछ करवाता है, वो अच्छा करवाए या बुरा करवाए, तो फिर हम दोषी क्यों ठहराए जाते हैं। यानी बुरा भी करवा रहा है तो वो अपने मन से करवाता है। देखिए, जैसे बारिश होता है तो बारिश तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। हम आप तो चाह करके भी नहीं बारिश करवा सकते। समझने की एक बात कि बारिश होता है तो परमात्मा की इच्छा से होता है। और घर से हम निकले, बारिश होने लगी, कहीं रुक गए, हमारी इच्छा से तो हुआ नहीं, परमात्मा की इच्छा से बारिश होने लगा, हम कहीं रुक गए। अब कहीं इसके सोच में हम ना निकले घर से अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने काम के लिए, और घर में ही बैठे रहें, तो यह हमारा कर्म हुआ। हम अपनी मेधा से बाहर नहीं निकले ना। तो ऐसे ही परमात्मा है, करता भी है और करवाता भी है। लेकिन कुछ कर्म बंधन है जिसको
हम और आप कर जाते हैं, और जिसका प्रायश्चित अंत में हम ही और आपको करना पड़ता है। जैसा कर्म करेगा वैसा भर देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, धागा उसके हाथ में होता है और दिखाई क्या पड़ता है कि कठपुतली नाच रही है, ऐसे हम और आप इस दुनिया के रंगमंच पर नृत्य कर रहे हैं, अपने अपने पात्र का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन करवाता कौन है? ऊपर वाला करवाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की हो। इसलिए भगवान से एक बार नहीं 1000 बार कहते रहना चाहिए कि नाथ, अपने इस माया के संसार से और अपने इस माया के संसार में हमारे पालनहार, तारणहार और इस जीवन के संचालक आप बनिए। आइए एक भजन के माध्यम से मां भवानी के पावन चरणारविंद को संस्पर्श करते हुए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, और गाएंगे पार नैया सभी लोग गाएंगे। पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बा मोर महारानी। सभी लोग गाएंगे। कौन कौन है गाने वाले? पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बा मोर महारानी। पार नैया लगा सभी लोग भवानी, जय हो। इतनी बिनती बा मोर भवानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बा मोर महारानी। सभी लोग का भाव से इतनी बिनती बा मोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बा मोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतनी बिनती बा मोर भवानी। भाव से शेरा वाली मैया की जय हो, काली मैया की जय हो। भाव भक्ति नबा मैया शक्ति नबा, भाव भक्ति नबा मैया शक्ति नबा। भाव भक्ति नबा मैया शक्ति नबा, भाव शक्ति नबा मैया शक्ति नबा। बाटे नैनन में हरि बोल, बाटे नैनन में सरधा के पानी। पार नैया लगा दा भवानी, पार नैया लगा दा भवानी। इतने बिनती बा मोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, जय हो। इतनी बिनती बा मोर महारानी। क्या
विंध्याचली सुना है वैष्णवी, मैया 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 मैहर भवानी सुना है ज्वाला रानी, मैया मैहर भवानी सुना है ज्वाला रानी, मैया मैहर भवानी सुना है ज्वाला रानी, मैया मैहर भवानी सुना है ज्वाला रानी। रउआ सब ताहई कल्याणी, मैया सबके हई कल्याणी, पार नैया लगा दा भवानी, पार नैया लगा दा भवानी, जय हो मोर महारानी, पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बा मोर महारानी, पार नैया लगा दा भवानी, इतनी विनती बा मोर महारानी। अब बात है, जय हो भाव से गाइए। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा मैया आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा मैया आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा मैया आया तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा मैया जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। तालियों की सेवा देते हुए भाई बोले शेरा वाली मैया की जय हो। मैया मंगला भवानी देवी पाटन के रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन की रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन के रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन की रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन के रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन की रानी, वे कमरू भवानी देवी पाटन के रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन की रानी, सोना कमरू कम क्या के दानी, सोना कमरू कम क्या के दानी, पार नैया लगा दा भवानी, पार नैया लगा दा भवानी, जय हो मोर महारानी, पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बा मोर महारानी, पार नैया लगा दा भवानी, इतनी बिनती बा मोर महारानी। जय हो। सभी लोग गाएं, तालियों की सेवा देती है भाव से। जय हो।
दुख के अंगनवा रहती तोरे भवनवा मैया रहती तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग भाव से। रहती तोरे भवनवा मैया रहती तोरे भवनवा। जय हो। एगो स्थल महान काशी अन्नपूर्णा धाम, एगो स्थल महान काशी अन्नपूर्णा धाम, एगो स्थल महान काशी अन्नपूर्णा धाम, एगो स्थल महान काशी अन्नपूर्णा धाम। जहाँ शीतला के घाट पावन दुर्गा स्थान, जहाँ शीतला के घाट पावन दुर्गा स्थान, जहाँ शीतला के घाट पावन दुर्गा स्थान, जहाँ शीतला के घाट पावन दुर्गा के स्थान। बाटे गंगा के तुमसे रवानी, बाटे गंगा के तुमसे रवानी, पार नैया लगा दा भवानी, पार नैया लगा भवानी, इतनी अर्जी बमोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतने बिनती बमोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतनी अर्जी बमोर महारानी। जय हो। भाव से गाइए। मैया मंगला भवानी देवी पाटन के रानी, मैया मंगला भवानी देवी पाटन के रानी। हे कामाक्षा भवानी गाजीपुर के शिवानी, हे कामाक्षा भवानी गाजीपुर के शिवानी। सुना कमरू कामाक्षा के दानी, सुना कमरू कामाक्षा के दानी, पार नैया लगा दा भवानी। जय हो। नैया लगा दा भवानी, इतनी अर्जी बमोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतने अर्जी बमोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतनी अर्जी बमोर महारानी। पार नैया लगा दा भवानी, इतने गिनती बमोर महारानी। पार नैया